किसी ने खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वह सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है और दूर से दिखता है कि एक शेर एक हिरन का शिकार कर रहा था। उस बच्चे के मन में ये दृश्य देखकर करुणा का भाव उत्पन्न होता है। अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, यह हिरन तो कमजोर है और वह शेर उसको खा रहे हैं, हमें उस हिरन को बचाना चाहिए। ये सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वह शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरन को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अभी यह बात हम सबके लिए सोचते हैं कि एक जाएगा जहां हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जाएगा किसी का नुकसान रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के की दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वह किस तरह का काम करे जो किसी को आहत ना पहुंचे। तो आज के जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको कर्मों को पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और कर्मों कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षा हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते हैं, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपने शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही बेनुबान गांव में मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छे शिक्षा ग्रहण करता था। उसे वहां पर जीवन की सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाई जाता है कि हमेशा भलाई की काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गई था। इसीलिए जब वह वापस गुरुकुल से अपना शिक्षा ग्रहण करके आया तो वह अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने कानों से चुप कर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहा है। वह सब कह रहे हैं कि वह तो फायदा उठाने के लिए है, उसकी तो मजे लो, उसके लाभ उठाओ। जिसने हो सके वह किसी की काम को मना नहीं करता, वह दूसरों को काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। वह निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल में करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उनसे मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का एक ऐसा युवक बन चुका जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय इतना निर्दयी बन गया। ये देखकर मोहन की माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसा क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गई हो? तो मोहन ने कहा, इस जमाने से किसी को भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की, ये सारे शिक्षाएं बेकार चली गई है, व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। सच्चे दिल से कोई किसी की मदद करते तो उसको बेवकूफ़ समझा जा सकता है। और यह कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान होने लगा। उसके माता पिता पहले वाले मोहन चाहते थे, वही मोहन चाहते थे कि जब सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन बे दिन हालत और भी गंभीर होती गई है। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वह मानव के स्वभाव के बारे में बहुत बातें बता सकता है। इसीलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जलाकटी सुना रही थी। उनको कह रही थी, इनको शर्म नहीं आती, भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपने काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हो और बता नहीं ऐसी क्या क्या बातें। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, उसमें क्रोधित का भाव बिंदु मात्र नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घर की तरफ निकल गई। ये सारी दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसकी माता पिता को उस गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं।
वहां पर पहुंचकर वह देखता है यह वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वह औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गई। उसके बाद मोहन के माता पिता सारी परिस्थिति उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताएं कि यह हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब यह किसी की मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा होता है तब भी ये बिल्कुल उसे पानी भी नहीं पिलाता, ऐसा स्वभाव हो गया इसका। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बदलाव अचानक हुआ कैसे। इससे पहले कि अब वह बौद्ध भिक्षु को जवाब देता तब वह औरत जो गांव में उस भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे को उपचार करने लग जाती है और कुछ ही देर बाद औषधि देने के बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वह औरत उसे कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब उसका कोई जवाब ढूंढ नहीं पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु मोहन को बताते हैं कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे वेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत है, लेकिन मैं बिना कोई वेश का भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी का अच्छाई बिना किसी लालच से करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, बिना किसी उद्देश्य से करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम जब किसी को मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान भी मेरे मदद करें। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जब वह हमारे सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने की भाव से उसका भला करो, और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा समर्थ हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि काल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करें तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पछतावा ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वह पति अपनी पत्नी को पीट रहा है तो तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम भाई औरत को क्यों पीट रही हो। तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसके तुम मदद करने के लिए गए हो वह ये कह सकते हैं कि हमारा वापस की बात है, तुम्हें इसे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरों के भाटे में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगी तो दरबारियों तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपनी विवेक का इस्तेमाल करो। अपने आंखें खोलकर देखो कि किसी वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढह कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारे जगह पे देखते हैं, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, कि बहुत सारे छोटी छोटी बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा होती है, अगर आप उनको भीख देते हैं तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वह बच्चे शायद आज खाना पीना ना खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपनी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने के बजाय खाना खिला या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग होगा। और एक बात जो समझने के है, किसी का भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद जीवित हो गई, खुद बदल गई तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए कहीं आपने आपका मन में ये भ्रम तो नहीं बना रखे हैं कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने को बजाय खुद को बदलने के ध्यान दें।
और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेले रहना सीखना होगा। आप सबके साथ है, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से आप एकांत है, अंदर से आप शांत है, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान करना होगा। आपको रोज जिंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि अंदर के एकांत समान आनंद इस दुनिया के किसी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उस नदी के भाव से काट काट कर बहुत मुलायम हो जाती है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बाचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंदर यात्रा चालू कर दे, अपने जीवन का आनंद को पहचाने, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है। पता नहीं है कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पल बचे हैं उन्हें उन परमानंद में बिताओ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।